गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हूँ मैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी आज के लिए। मुझे बताना वॉइस आ रही है कि नहीं। अभी मैं माइक लगाती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? दस मिनट से इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगी क्योंकि आज मैं लेट हूँ और अब मैं और कुछ बोल नहीं सकती है ना। सॉरी। आवाज आ रही है मेरी? अभी मैंने माइक लगाया है। अ, चलिए, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम आज पढ़ेंगे। आपको आपने देख लिया होगा टॉपिक तो। मानस का हंस हम पढ़ने वाले हैं ना। चलो, आवाज तो ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अब हम ना। मानस का हंस। अमृतलाल नागर जी ने लिखा है मानस का हंस। आपके सिलेबस में है, आपको पता है। आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ना। पहले तो हम देखेंगे अमृतलाल नागर जी के बारे में, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है इनके बारे में भी। इनका जन्म पूछा जा सकता है, बाकी ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा जाता। रचनाएं पूछी जाएंगी इनकी, है ना। तो इनके जन्म के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। अमृतलाल नागर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा है 17 अगस्त, ध्यान रखना, आगे भी आएगा वैसे। 17 अगस्त 1916 को आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था उनका 1 फरवरी को। निधन को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पुरस्कार इनको मिला था साहित्य अकादमी 1967 में। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण इनको मिला है 1981 में। ठीक है, ये दोनों पुरस्कार जो है इनको मिले हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अमृतलाल नागर जी का जन्म हुआ है 17 अगस्त को, ये मैं आपको पहले बता चुकी। उत्तर प्रदेश के गोकुलपुरा के एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम राजा राम नागर और माता का नाम विद्यावती नागर था। बाल्यकाल में ही कांग्रेस की वानर सेना के सक्रिय सदस्य बन गए थे और अंग्रेज सरकार विरोधी गतिविधियों में अपनी भूमिका निभाने लगे थे। आरंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने इतिहास, पुरातत्व और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही बहुभाषी भी थे ये। बहुत भाषाओं का ज्ञान था इनको। और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी भाषा का का भी ये ज्ञान रखते थे। ठीक है, अमृतलाल नागर को साहित्यिक संस्कार पारिवारिक वातावरण में प्राप्त हुआ, क्योंकि जो जो ये साहित्य रचनाएं करते थे तो इनका परिवार का वातावरण ही ऐसा था। युवा अवस्था से ही सक्रिय लेखन की ओर मुड़ गए थे और इस क्रम में उनका पहला कहानी संग्रह, ये ध्यान रखना है आपको, अमृतलाल नागर का पहला कहानी संग्रह क्या है, वाटिका, कब प्रकाशित होता है? 1935 में। उन्होंने एक स्वतंत्र लेखन और पत्रकार के रूप में कार्य जीवन का आरंभ किया था। पहले कोल्हापुर से प्रकाशित होने वाले पत्र चक्कलस का संपादन किया। तो चक्कलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये वाला। तो ये पत्र है, ठीक है, समाचार पत्र जिसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर हिंदी सिनेमा में पटकथा लेखन से ये जुड़ गए। उन्होंने कुछ वर्ष ऑल इंडिया रेडियो पर ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया। उस समय ऑल इंडिया रेडियो के सलाहकार मंडल में हिंदी साहित्य के भगवती चरण वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट और नरेंद्र शर्मा जैसे महत्वपूर्ण साहित्यकार इसमें शामिल थे। बाद में फिर रेडियो से अवकाश लेते हुए वह स्वतंत्र साहित्य सृजन में जुट गए। तो पहले रेडियो में काम करते थे, फिर बाद में इन्होंने साहित्य सृजन करना आरंभ कर दिया। एक साहित्यकार के रूप में अमृतलाल नागर ने अपने समय, समाज, संस्कृति के सार्थक संवाद किया।
उन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य, फिल्म, पटकथा, लेख, संस्मरण आदि में विपुल योगदान दिया और उनकी विशेष ख्याति एक उपन्यासकार के रूप में है। हिंदी उपन्यास की परंपरा में उन्हें प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, यशपाल की श्रेणी में रखकर देखा जाता है। तो मतलब अब देख लो आप खुद ही, प्रेमचंद और रेणु जी किस श्रेणी में है, नागार्जुन, यशपाल किस श्रेणी में है, उसी श्रेणी में इनको भी रखा जाता है। तो महत्वपूर्ण लेखकों में आते हैं ये। उनके उपन्यासों का वृत्तांत बृहत है, जहां उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से लेकर तुलसी सूर जैसी विलक्षण काव्यात्माओं और स्वतंत्रता पूर्व भारत के राजनीतिक यथार्थ से लेकर स्वातंत्र्योत्तर भारत के बदलते सामाजिक आर्थिक अनुभवों तक के विस्तृत भारतीय परिदृश्य पर लेखन किया है। वह अपनी कृतियों में यथार्थपरक दृष्टिकोण से भारतीय जनजीवन का जीवंत रूप प्रस्तुत करने के साथ मनुष्य और मनुष्यता का इतिहास रचते जाते हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। सबसे पहले उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखने पड़ेंगे ये। महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदन नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्य बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियां। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई आप ट्रिक बना लीजिए या फिर जैसे भी इनको याद करना है, ये याद करने पड़ेंगे आपको। और इनको आपको कैसे याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो समय के अनुसार आपको सीक्वेंस में इनको याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हर बार इनका कोई ना कोई उपन्यास जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है 4-5 ऑप्शन में दे दे और सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, है ना। तो देख लेना इनको। कहानी संग्रह है वाटिका, अवशेष, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं नहीं, पांचवा दस्ता, एक दिल हजार दास्तां, एटम बम, पीपल की परी, कालदंड की चोरी, एक दिल हजार अफसाने, ये संपूर्ण कहानियां हैं इसमें। व्यंग्य है इनके नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, बहुत बार पूछा गया है, सेठ बांकेमल व्यंग्य रचना है ये, ठीक है। कृपया दाएं चलिए, हम, फिदाई लखनऊ और चक्कलस्त मैंने आपको बताया, ये व्यंग्य भी है और न्यूज़पेपर भी है, ठीक है। अभी पीछे देखा था ना हमने। चले, नाटक है इनके युगावतार, बात की बात, चंदनवन, चक्करदार सीढ़ी और अंधेरा, उतार चढ़ाव, नुक्कड़ पार, चढ़त ना दूजो रंग, बहुत बार पूछा गया चढ़त ना दूजो रंग, ठीक है। बाल साहित्य भी है इनका, नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बजरंगी पहलवान, बाल महाभारत, इतिहास झरोखे, बजरंग, स्मगलरों के फंदे में, हमारे युग निर्माता, अक्ल बड़ी अब भैंस, सात भाई चंपा, सात भाई के बीच चंपा, ये बहुत बार पूछा गया है, सोमू का जन्मदिन और त्रिलोक विजय, ठीक है। ये रही इनकी रचनाएं। अब हम देखते हैं मानस का हंस, अमृतलाल नागर जी का जो उपन्यास है हमारे सिलेबस में, 1972 में ये लिखा गया है, हिंदी उपन्यास, ठीक है। पात्र हैं इसके, तो पहले मुख्य पात्र देख लेते हैं। समझ आ रहा है ना आपको सब? वैसे समझने वाला तो कुछ भी नहीं है, फैक्ट है, रखने पड़ेंगे, है ना। मुख्य पात्र तुलसीराम, सॉरी तुलसीदास, तुलसीदास केंद्रीय पात्र है ये, तुलसीदास जो है। बचपन का नाम था इनके राम बोला। क्यों रखा था इनका बचपन में इनका नाम राम बोला? क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इन्होंने राम बोला था, पैदा होते ही, इतने बड़े थे ये, मतलब बोलने लग गए थे, है ना। इसके इनकी स्टोरी हम इसी उपन्यास में इनकी स्टोरी देखने वाले हैं। तो राम बोला इसलिए इनका नाम था क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इन्होंने राम बोला था, है ना, राम नाम लिया था। हुलसी, हुलसी जो है वो तुलसी को जन्म देने वाली माँ है। तुलसी, तुलसी जन्म देने वाली नहीं है, गलत है यहाँ पे लिखा हुआ। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली, उल्टा लिखा है शायद ये ना, इसको ना अभी आप नोट मत कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको आगे कंफर्म करके आपको बताती हूँ। उल्टा लिखा है, मे बी पार्वती इनकी माँ थी शायद और हुलसी इनका लालन पालन करने वाली थी। मैं आपको इसको आगे कंफर्म करके बताती हूँ, इसको नोट मत करना। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक, मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे, और रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी, ये बनती है बाद में, है ना, रत्नावली।
शेष सनातन तुलसी के गुरु थे। टोडरमल आपको पता ही होगा ना। जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा ये तुलसी के मित्र भी थे और भक्त भी थे। गंगेश्वर जो था तुलसी का साला था। तारापति तुलसी का पुत्र, और रामकली तुलसी की सेविका, और रामोद्वेदी व संत बेनी माधव दास ये तुलसी के शिष्य थे। बेनी माधव दास के बारे में हम शुक्ल वाली बुक में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इनके शिष्य हैं ये रामोद्वेदी और बेनी माधव दास। फिर है वैदेही वैदेही बल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त, और तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे ये। मैना कहारिन है इसमें, बकरीदी कक्का है इसमें, ठीक है। तो गौण पात्रों में भी है कुछ, नंददास, दीनबंधु पाठक। इसको आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ एक दो बार इसको पढ़ लेना, याद रह जाएगा, है ना। कैसे पैदा होते ही राम बोलेगा? यकीन नहीं होता, हाँ, यकीन तो नहीं होता। एक्चुअली इनकी जो ये उपन्यास हम पढ़ रहे हैं ना, मानस का हंस, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं इन कि जब ये पैदा हुए थे तो ये किसी बुरे नक्षत्र में पैदा हो गए थे, और ये 9 महीने में पैदा नहीं हुए थे, ये बहुत शायद ज्यादा टाइम माँ के पेट में रहे थे। और बताते हैं कि इनके पूरे 32 दांत भी थे, है ना। अब मैं यहाँ पे इसकी स्टोरी नहीं बता रही आपको, क्योंकि यहाँ पे फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। मैं आगे बता रही हूँ, बस आगे हम स्टोरी में पहुंचने वाले हैं, ओके। तो गौण पात्रों को देख लेते हैं पहले। नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद्र, रहीम, महात्मा राम, मधुसूदन सरस्वती, मुनिया। ये मधुसूदन सरस्वती एक ही है, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा बीच में। मधुसूदन सरस्वती, मुनिया, गेंदिया, छबीली, चम्मो, सहुआइन, राजकुमारी, खतरानी, रामू की सास, आई, ये गुरु और पत्नी, श्यामू की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदिन, सुदर्शन, अहमद खां, और अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदगची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुत्तन पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहीर, करीम खां। इसको ज्यादा याद करने की टेंशन मत लेना, ठीक है। एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना है। सॉरी। यह उपन्यास संत तुलसीदास के जीवन और उनके काव्यात्मक योगदान को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसका कथानक ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों प्रकार की घटनाओं का मिश्रण है, जो तुलसीदास के व्यक्तित्व और उनके समय की परिस्थितियों को समझने का एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रारंभ जो हुआ इसका पहला पॉइंट, उपन्यास की शुरुआत तुलसीदास के बचपन से होती है। उनका जन्म बाल्यकाल में माता पिता से बिछुड़ना और उनके जीवन की कठिनाइयां इस उपन्यास में मार्मिकता से वर्णित की गई हैं। उनके जीवन की यह पृष्ठभूमि यह दर्शाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को आकार दिया। गृहस्थ जीवन और वैराग्य। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था, और रत्नावली का उनके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। उनकी पत्नी द्वारा कही गई एक बात उनको चुभती है, और उस बात के बाद तुलसीदास ने क्या किया, उस बात ने तुलसीदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। रत्नावली की एक तीखी टिप्पणी ने उन्हें सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर प्रेरित किया। तुलसीदास का राम के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति इस उपन्यास का मुख्य आधार है। उनके जीवन की यात्रा में अयोध्या, चित्रकूट और काशी जैसे स्थानों का महत्व है। यहाँ तुलसीदास की रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा और उनकी साधना की प्रक्रिया को गहराई से चित्रित किया गया है। मानस का हंस में तुलसीदास के समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया है। मुगल शासन के समय की सामाजिक अस्थिरता, भक्ति आंदोलन का प्रभाव और तुलसीदास का समाज के प्रति दृष्टिकोण उपन्यास में विशद रूप से वर्णित है। तुलसीदास ने भक्ति और रामकथा के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ। रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना उपन्यास का चरम बिंदु है। आपको पता ही ना, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। यह उस समय का वर्णन करता है जब तुलसीदास ने आम जनता के लिए राम कथा को सरल अवधि भाषा में लिखा था। तो अवधि भाषा में है ये रामचरितमानस, और इन्होंने किसके लिए लिखा? आम जनता के लिए। यह कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज को एकता के सूत्र में बांधने का माध्यम भी बना। अब देखते हैं इसकी कथा।
मानस का हंस उपन्यास की कथा कुल 31 अंकों में विभाजित है। कितने अंक है इसमें? 31 अंक। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्लाइड कट रही है ना आपके पास इधर उधर, तो फिर आज के लिए तो माफी चाहूंगी क्योंकि ये मुझे पता नहीं था। और शाम की क्लास में मैं इसको ठीक करूंगी। ठीक है, अभी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से आप इसको देख लेना पूरा, है ना। मैं इसको पूरा ठीक करूंगी तो फिर ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, जहां बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रम यानी कि 1532 ईस्वी में होता है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे, जो मैं अभी बता रही थी आपको। ठीक है, तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। इनके पिता आत्माराम दुबे थे, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। तो इनके पिता कौन थे? आत्माराम दुबे। इनका नाम याद रखना है आपको। ये क्या थे? कल की भी नहीं मिली, मैंने भेज दी है आपको अपलोड, शायद पता नहीं मुझे हुई है कि नहीं, लेकिन हो जाएगी पीडीएफ अपलोड, आप टेंशन मत लें। ठीक है, रात को मैंने भेज दी थी। इनके पिता आत्माराम दुबे थे, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। हो सकता है लेट नाइट अपलोड हुई हो, तो अभी आप क्लास के बाद देख लेना। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी माता का नाम हुलसी था, यहाँ पे लिखा ही है साफ साफ, माता का नाम हुलसी था, जो इनको जन्म देते ही इस संसार को छोड़ गई। ओके, वो ठीक था, जो पीछे मैं आपको बता रही थी ना, कि यहाँ पे वो कंफर्म हो गया है कि इनकी माता का नाम हुलसी था। कि एक इनकी इनके विषय में एक पंक्ति भी है ना रहीम की, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, है ना। तो ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे अभी? अब तो नहीं पढ़ेंगे हम इसको, नेक्स्ट बैच में ही पढ़ेंगे शायद। रहीम की पंक्ति है, पंक्ति आप देख लेना इसको, है ना, शुक्ल वाली बुक में है। इनकी माता का नाम हुलसी था, जो इनको जन्म देते ही इस संसार को छोड़ गई थी। मतलब जैसे ही जन्म हुआ तुलसीदास का और माँ का निधन हो गया, तो क्या हुआ? पिता तो ज्योतिषी थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी, तो पिता ने क्या बोला देखते हैं। जिस कारण इनके पिता ने अशुभ मानकर इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया। तो इनके पिता ने क्या किया? क्योंकि आ, कौन से नक्षत्र में? अशुभ नक्षत्र में ये पैदा हुए थे, और पैदा होते ही माँ का निधन हो गया, तो पिता ने अशुभ माना इनको और इनको अपने पास नहीं रखा, इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहते थे, तो ये हमने पीछे भी देखा था ना, पार्वती अम्मा। तो पार्वती पार्वती हमने देखा था ना पीछे, पार्वती जो इनका पालन पोषण करने वाली थी। तो राम बोला क्या बोलता था? राम बोला कौन है? तुलसीदास है ना, तो इन्हें पार्वती अम्मा कहता था। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर यह भटकते भटकते सूकर खेत गोंडा पहुंच गए। वहां इन्हें साधु नरहरि दास मिले। उन्होंने इनका संस्कार करवाया, और ज्यों ही इन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, त्यों ही एक तुलसी का पत्ता इनके सिर पर आ गिरा। तभी नरहरि दास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए, जहां उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से दीक्षा ली, और वहां इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। काशी में, ठीक है, काशी में की इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना, ये देख लेना। कुछ ही दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। कथावाचक कथा सुनाने वाले, कहानी का जो मतलब सुनाते हैं जो कथाएं मंदिरों में जैसे टाइप में। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके थे, जहां इन्हें उनकी पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है।
बाद में उन्हीं से इनका विवाह होता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं। एक दिन चारिश चारिश में भोंक कर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने। चारिश में भोंक कर कि बारिश में भीग कर, क्या है ये? उस टाइम बारिश हो रही थी ना। एक दिन तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं। तो कोई इसको सांप के सहारे बोलता है, कोई कहता है कि एक रस्सी थी, जो रत्नावली है, रत्नावली अपने मायके गई हुई थी, जो इनकी पत्नी है रत्नावली, तो वो मायके गई हुई थी। मतलब इसकी स्टोरीज बता रही हूँ आपको कि दो तरह से मिलती हैं स्टोरीज इसकी, है ना। तो इनकी जो पत्नी है रत्नावली अपने मायके गई हुई थी शादी के बाद। तो इन्होंने क्या किया, नदी थी बहुत बड़ी उनके घर के पास ही, उनके घर के पास मतलब रत्नावली के घर के पास। तो बहुत ज्यादा नदी नदी थी, बहुत ज्यादा पानी था उसमें। तो ऐसा मुश्किल था कि वो घर तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मतलब एक अलग स्टोरी है यहाँ पे सांप की लिखी है, एक अलग स्टोरी है जो है रस्सी की, कि एक रस्सी थी उनकी खिड़की से नीचे लटक रही थी। तो उसी रस्सी के सहारे ये खिड़की से ऊपर चले गए रत्नावली को मिलने। और यहाँ पे बोला है कि सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच गए। तो मतलब सांप को पकड़ करके, तो सांप को तो कैसे ही पकड़ा होगा, है ना, रस्सी को पकड़ा हो सकता है, बाकी पता नहीं है। अब स्टोरीज काल्पनिक ही हैं क्योंकि अलग अलग मिल रही हैं हमें, है ना। तो देख लेना इसको, वैसे इसका कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये मानस का हंस में है क्या। स्टोरी पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आपको कोई भी सवाल पूछ ले एग्जामिनर तो आप उसके लिए तैयार रहिए। जहां पत्नी के दुत्कारने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता है। अब जब ये पहुंच जाते हैं इतनी बड़ी हुई नदी के होते हुए भी, जब ये अपने ससुराल पहुंच जाते हैं तो पत्नी को गुस्सा आता है कि तुम इतना इतना कष्ट उठा के मुझसे मिलने क्यों आ गए। तो पत्नी दुत्कारने लगती है और बोलती है कि जितना तुम मेरे पीछे भाग करके आए हो, इतना अगर तुम राम की भक्ति कर रहे होते और राम के पीछे भाग रहे होते तो तुम्हें कुछ मिलता, तुम्हें मोक्ष मिलता, तुम्हें कुछ अच्छा मिलता। तो तुम मेरे पीछे आ गए यहाँ पर। तो जैसे ही पत्नी ने ये बात बोली, तुलसीदास के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह सब कुछ छोड़कर चित्रकूट चले जाते हैं। तो वो कहती इस तरह से है कि इससे अच्छा तो तुमने राम की भक्ति करी होती, है ना। जैसे तुम मेरे पीछे भाग करके आ गए, अगर तुम राम की भक्ति करते तो तुम्हारा कुछ उद्धार हो जाता। वहां इन्हें पता चलता है, अब ये कहाँ चले गए, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि जब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है पत्नी के दूध काटने पर, तो ये सब कुछ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, चित्रकूट चले जाते हैं। वहां इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र जिसका नाम तारापति था उसकी मृत्यु हो गई। अब बेटे की मृत्यु हो गई, बेटे का नाम था तारापति। फिर भी ये घर वापस नहीं जाते, बेटे की मृत्यु पर भी नहीं जाते। इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया इनके मन में कि बेटे की मृत्यु हो गई, फिर भी वापस नहीं जा रहे घर। फिर सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं और जहां वो रामचरितमानस की रचना करना शुरू करते हैं। तो अयोध्या चले जाते हैं उसके बाद और रामचरितमानस की रचना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है। तो अब इन जब जिसकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वहां पे द्वेष भी तो उत्पन्न होता ही है, लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं। फिर जब जलते हैं लोग तो क्या होता है, फिर लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इनको भी परेशान कर दिया लोगों ने, तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से ये बनारस आ गए, जहां इनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की स्थायी व्यवस्था करवा देते हैं। तो इनके इनके दो मित्र थे, गंगाराम और टोडरमल, हमने पीछे भी देखा था। तो स्थायी व्यवस्था मतलब हमेशा के लिए उनकी व्यवस्था कर देते हैं रहने की। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्हें 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 2 साल 7 महीने 26 दिन। सॉरी, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे रामचरितमानस को पूरा करने में।
तभी उनके मित्र रहीम उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं। तो रहीम भी इनके मित्र थे, जिनकी मैं आपको पंक्ति बता रही थी अभी, रहीम की गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, कि मतलब हुलसी जो है गोद लिए फिर रही है तुलसी को कि मेरे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो तो बेचारी मर ही गई है ना। तो रहीम क्या बोलते हैं कि आप राजाश्रय ग्रहण कर लो, लेकिन तुलसीदास बोलते हैं कि नहीं, वो अस्वीकार करते हैं राजाश्रय यानी कि राज्य। तभी काशी में भयानक महामारी फैलती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वो कवितावली की रचना करते हैं, जिसमें कली काल का वर्णन करते हैं। अब इनकी एक रचना है कवितावली। पूछा जाता है कि कली काल का वर्णन कौन सी रचना में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अपने बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए वो हनुमान बाहु की रचना करते हैं। अब इनकी खुद की बाजू में दर्द था, और उसको उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, हनुमान बाहुक लिख दिया। अंत में वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों राम, बेनी माधव दास, कैलाश आदि के साथ, आदि के बीच 1680 विक्रम को सदा सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। प्रमुख उदाहरण गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों, ठीक है, ये बताया है कि ये क्या करके चल, मतलब किसको अपना सब कुछ सौंप देते हैं। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूं कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। ऐसा कौन बोल रहे हैं? आमुख से मतलब कि भूमिका से। आमुख क्या होता है? भूमिका। तो भूमिका से कौन बोल रहे हैं? ये अमृतलाल नागर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अमृतलाल नागर ने उपन्यास लिखा, तो भूमिका भी लिखी होगी, है ना। वैसे तो भूमिका कोई और भी लिख देता है कई बार, लेकिन इसकी भूमिका अमृतलाल नागर जी ने लिखी है। अब आते हैं कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका। ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं, कवितावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथ नागनथ लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए थे, पर उनके बावजूद उनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से अब यह भी प्रेरणादायक है। ये सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ? भूमिका में। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। ये कौन बोल रहे हैं? अमृतलाल नगर बोल रहे हैं कि इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली को पढ़ा, विनय पत्रिका को पढ़ा, क्योंकि ये रचनाएं किसकी थी? तुलसीदास की थी। विनय पत्रिका में तुलसीदास के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार मतलब रामचरितमानस की जो रचना करने वाले हैं, मानसकार के मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खासतौर से, और दोहावली और गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित अगणित मतलब अनगिनत किंवदंतियों जो मतलब कैसी कहानियां फैली होती हैं, झूठी कथाएं, में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तो ये बता रहे हैं कि बहुत सी इनको किंवदंतियां मिली, लेकिन इन्होंने इस कहानी को उसमें से स्वीकार किया। ठीक है। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में
न अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। ये भी आमुख से है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का सफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रण भी किया हुआ है। तो मेरा चिढ़ाने का मतलब नहीं है किसी को कि उनके जो तुलसी के भक्त थे उनको चिढ़ाऊं, लेकिन मेरा मतलब वो बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं चिढ़ाऊं किसी को, है ना। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। मृगनयनी के नयन सर को अस लागी न जाही, उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीम कश से बिंधे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। संत बेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुबे हो, मुझे तो अपनी कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक, एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख दिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। अमृतलाल नागर कह रहे हैं, यह उपन्यास 4 जून सन 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 172 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया। चिरंजीव भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। लिपिक क्या होता है? लिपिक किसको बोलते हैं? लिपिक सॉरी, एक्चुअली क्लास में बैठ के ठंड लग जाती है तो खांसी ज्यादा आने लगती है। आपके वहाँ कैसा मौसम है? ठंडी है या गर्मी है? गर्मी है या मीडियम है? डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्य लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा में ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। तो इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है ये स्टोरी, ये बता रहे हैं। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासी काम क्षुधा किसी संत के अंतर आलोक को निगल कर दम्भ भरी डकारे ले रही हो। बौछारें पछतावे के तारों से सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे हैं। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख उस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी क्योंकि पॉपुलर हो चुके थे। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडलों वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस को नाही। राम शब्द का राम मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यानपट की शामता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यानपट अरुण पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली ज्वनिका उठा दी गई हो। आप कहाँ से लाइव ले रहे हैं? मैं शिमला से लाइव ले रही हूँ। शिमला, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ठंड ज्यादा है। हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो।
बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पतरा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हरी बताओ उनके यहाँ टहल करती रही, उनके यहाँ मतलब उनके वहां टहल करती रही तो हमें वह दे गई। हम कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही हैं, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। ये पार्वती कह रही कुलवधू से। अच्छा है। शिशु भिक्षुक राम बोला, फिर एक द्वार पर गा रहा था, हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जुन, प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत रत नटारे, टरत नटारे टरत नटारे रे। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था, पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर पाया, राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। ये बाबा भगत से कह रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका उपन्यास है ना, उसके बीच में से ये लिए हुए हैं, है ना। गंगा और अस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक युवक और प्रौढ़ लोग वहां दंड बैठ के लगाते, मुग्ध घुमाते अथवा मालिश करवाते या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखलाई पड़ रहे थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया, मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखी है। उत्तराखंड से देख रहे हैं, ओके, वेरी गुड। आपके वहां भी ठंड होगी ना। रात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। तुलसी ने अपने, अब पूछा जाता है आपसे हनुमान चालीसा किसने लिखी थी, ठीक है। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मगन था, जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा, 2-1 जगह संशोधन भी किए, फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिग्विजय कर ली हो। विवेकी तुलसी समझता है वह कोतवाल की चहेती है, उससे आंख लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े, दुनिया तब तेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी यह सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर विरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी सांकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कुरुक्षेत्र में उन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि सभी जगह प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। खेती विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों की कंकालवत कायाएं इधर उधर डोलती थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। तुलसीदास जी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जन साधारण को अपनी भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो सभा में समा सा बन जाता था। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीला तथा इन सबके ऊपर सोने में सुहागा जैसा उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया भी देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। यूं भी तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में वे यह मानते थे कि पाठक जी को सुनाकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हों। वे अपनी कथावाचक कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथा बांची कि निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाणी में मौन से वे स्वयं ही सन्नाटे में आ गए। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा से क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सोनी ना होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर
इस घर में मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। मुझे पाकर तुम्हें पाकर मैं रीझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश ये चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। ये कौन बोल रहा है? रत्नावली तुलसीदास से बोल रही है। रत्नावली कौन है? तुलसीदास की पत्नी। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तांत्रिक का मृत्यु से मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने के बाद दूसरे ही दिन काशी के बच्चे बच्चे की जुबान पर चमत्कारिक अतिशयोक्तियों के नगीनों से अड़कर फैल चुकी थी। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता सा लग गया। राम की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में नए नए सद्भाव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उनका मनोविकार जागा था वह एक तो ऊंचे दर्जे क्या हो रहा है? ऊंचे दर्जे हो गए यहाँ। ऊंचे दर्जे की चरित्रवान थी और दूसरे उन्हें बाबा की पैनी अंतर्दृष्टि का भय भी सताता था। भय से राम प्रीति जागी, स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समधिन का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लगा था। कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा पर कर फिर वट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फूर्त किया। वट वृक्ष उन्हें जटाजूट धारी शिव जी के रूप में दिखाई दिया। पंडितों को यह बातें होने के तीसरे ही दिन गेंदा तुलसीदास की प्रवचन सभा में पहुंच गई। राम जानकी के विवाह का वर्णन सुनाते हुए सभा तन्मय हो रही थी, मतलब खो गई सभा उसमें। एकाएक गेंदिया आगे की पंक्ति में धंसकर हाथ बढ़ाकर बोली। ये हमने पात्र सारे देखे हैं ना पीछे, गेंदिया, ठीक है। हाथ बढ़ाकर बोली, अरे वाह रे मर्दुए, हमें अपने बड़े हुए पेट की ओर संकेत करके इस झमेले में डालकर यहाँ बैठे भगतबाजी कर रहे हो। वाह रे ढोंगी वाह। काव्य तेजी से गतिमान था। अयोध्या में रिद्धि सिद्धि भरे सुखद दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रौनक चौगुनी हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपनी ननिहाल के कई देश के सैर को चले गए। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केश को देखा। पके हुए केश को मतलब सफेद बाल को। तुरंत ही उन्होंने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। मैंने आपको पूछा था लिपिक कौन होता है, किसी ने कुछ नहीं बताया है ना। नहीं पता था तो बोल देते ना, कोई बोलता भी नहीं है भाई। प्रजा में यह समाचार सुनकर आनंद छा गया। रणनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उत्साह मतलब उत्साह, हर्ष और उत्साह से भर गई। उत्साह से भरकर कंचन थाल भर भर मोती मानिक लुटाने लगी। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन शोधी। काव्य गंगा मंथर गति से बह रही थी। ओके, आगे कैसे हो गया? अपने हम पे हो गया था ये। जयराम साहू और कैलाश दोनों ही तन्मय होकर तुलसीदास की बातें सुन रहे थे। पता नहीं, क्लर्क को लिपिक बोलते हैं हिंदी में। जयराम साहू और कैलाश दोनों ही तन्मय होकर तुलसीदास की बातें सुन रहे थे। उनके स्वर के उतार चढ़ाव, उनकी शांत गंभीर उत्तेजना के बहाव को देख रहे थे। बात समाप्त होने पर कैलाश तुलसी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े।
है ये क्या करते हो जी? के उत्तर में तुलसी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर पैर छूने का हठ ठानते हुए श्रद्धा विगलित स्वर में कहा, तुम हमारे मित्र भले हो, पर तुम सचमुच महान आत्मा हो। तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। भगत जी बैठे बैठे तो जीव मात्र को अपने कलेजे का बूंद बूंद भाव अर्पित कर देंगे, पर कहो कि उठकर जाएं तो नहीं। तुम्हारी तरह गली गली डोलना उन्हें एक अप्रतिष्ठित कार्य लगता है। अपनी बात कहते कहते उत्तेजनावश कैलाश श्री के जी तुलसी के पैर छूने का स्वयं अपना ही आग्रह विसार कर सीधे खड़े हो गए। उनकी बाहें छोड़कर तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, देखो कैलाश, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है, फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। तुम कवि हो, बेलाग बात कहना तुम्हारी प्रकृति में है, किंतु तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि आलोच्य व्यक्ति अपने सामर्थ्य भर सत्य को अपने जीवन में निभा रहा है या नहीं। यदि निभा रहा है तो उसके सत्य को देखो, उसके सामर्थ्य को नहीं। और यदि सामर्थ्य की आलोचना करना ही चाहते हो तो रचनात्मक दृष्टि से देखो। खरी आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श हैं। जहां झूठ को देखा वहीं खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोथे अहंकार की चमड़ी उतर जाती थी। मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराइयों की तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा, परंतु मैं अपनी और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बांधकर उठाना चाहता हूँ। टूटी झोंपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती है। वह अपनी सारी भव्यता और कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। फिर भी सच्चे संतों की बातों को हमें औसत स्तर पर लाकर नहीं सोचना चाहिए। क्यों? न्याय की तुला पर सभी बराबर होते हैं। तुम्हें देश काल का भी ध्यान रखना होगा कैलाशनाथ। कबीरदास जी ने जिस समय निर्गुण निराकार की वंदना की थी, उस समय नगर नगर गांव गांव में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, लोक समाज की आस्था तोड़ी जा रही थी। कबीर ने राम रूपी आस्था को निर्गुण बखान कर लोकमानस को पोड़ा बनाए रखा। यह क्या छोटी बात है? मैं कबीरदास जी का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन उनके चेलों के पीछे तो लठ लेकर डोलते हो। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, कहा कहा हाँ, आज के वातावरण में उनके गाल बजाओ समर्थकों के पाखंड पर मैं अवश्य प्रहार करूंगा। ये लोग टूटे हुए समाज की पीड़ा को नहीं पहचानते। पेड़ से गिरे दम तोड़ते हुए प्राणी को यह क्रूर दो लाते और मारते हैं। तब मेघा भगत पर यदि मैं वही आक्षेप करता हूँ तो तुम चिढ़ते क्यों हो? बुरा इसलिए लगता है कि तुम मेघा भाई का गलत मूल्यांकन करते हो। उनके सामर्थ्य की सीमा कुछ छोटी भले ही हो, पर वे पूर्ण भावनिष्ठ हैं। खैर छोड़ो, यह प्रसंग बोलो, लीला किस समय होगी? अरण्य कांड अति संघर्ष के क्षणों में रचा गया। हनुमान फाटक और अस्सी पर विशेष रूप से ब्रह्मा हत्यारे को भोजन कराने के बाद उन्हें अत्यधिक व्यस्त होना पड़ा। तुलसी आठों पहर सतर्क रहकर अपनी वितरागता को सिद्ध करते रहते थे, और इसके लिए अरण्यवासी तापस श्री राम का ध्यान उन्हें बल देता था। बल ही नहीं, वे आनंद और एक अवर्णनीय रूप तरावट सी पाते थे। उनके मानसरोवर में बिंब शब्दों के कमल बनकर खिलने लगते थे, और फिर वे लिखे बिना नहीं रह पाते थे। किंतु कितने विघ्नों के झटके उन्हें लगते थे। लिखने का तार बार बार टूटता था। अब जब ये लिखते थे तो कितने विघ्न आते थे, है ना? कितने विघ्नों के झटके उन्हें लगते थे। लिखने का तार बार बार टूटता था। अब एक स्टूडेंट की लाइफ भी कैसी होती है ना? विघ्न आते हैं, बाधाएं बहुत आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन क्या करना पड़ता है? धैर्य रख के आगे बढ़ना पड़ता है ना? यहाँ भी तुलसी को अब तक अयोध्या से कुछ कम संघर्ष नहीं झेलना पड़ा था। जिसने बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है उसको संघर्ष झेलने ही पड़ते हैं। अहंता पर छोटी सी पड़ी। यह सचमुच राम कृपा ही थी कि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रथम संघर्ष काल में उन्हें महाकाव्य रचने की प्रेरणा मिली। जानते हो, रामचरितमानस लिखते समय मुझे बराबर यह विश्वास होता था कि जिस महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा जानकी कपीश्वर
और कब ईश्वर की आज्ञा पाकर रच रहा हूँ, उसके पूरा होते ही राम जी मुझे अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन के मिले, किंतु जन जन के रूप में। यो रामचरितमानस रचकर मेरे घट घट व्यापी राम मुझे निश्चय ही मिल गए। उन्हें मैंने निराकार साकार रूप में बहुत सीमा तक पहचान लिया। उनको पूर्ण रूप से देखने की लालसा यूं मुझ में अब भी शेष है। कदाचित अंतिम सांस के साथ ही पूरी हो कि ना हो, नहीं नहीं, राम कृपा से होगी। इस कलिकाल में तुलसी जैसी लगन से प्रीति निभाने वाले अधिक नहीं है। मेरे साहब अब मुझे नवाजेंगे। विश्वनाथ जी का मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था। उसके पास ही यह पंडित सभा जुड़ी। तुलसी ने रामायण बांचना आरंभ कर दिया। जो जो कथा आगे बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों पंडित मंडली पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जाता था। और कथा के अंतिम दिन कथा समाप्त हुई। मधुसूदन जी, सरस्वती भी कुछ देर तक आंखें मूंदे आनंद मग्न बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। वे बड़े प्रेम से ध्यानावस्थित तुलसीदास को देखने लगे। फिर अपने आसन से उठे, तुलसीदास के पास आए और बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसीदास की आंखें खुली, सिर उठाकर देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद्र सर्पों और बाघांबर से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हों। जटाशंकरी गंगा की धारा उनके ग्रंथ पर पड़ रही है। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख उसे सविनय बढ़ाकर कहते हैं, सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कलिकाल में भी आपके एक अकिंचन सेवक ने अपने नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभाया है। गरीब निवाज, अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांध खड़े हुए तुलसीदास को बड़े स्नेह से देखकर कहते हैं, हाँ, मेरे भी ध्यान में यह बात आई है। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दबा देते हैं और राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसीदास की विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर कर देते हैं। दूसरे दिन घर घर में तेज बुखार फैल गया। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने का अवकाश नहीं था। गिरिजादत्त वैद्य के बैठक और चबूतरे पर भीड़ जमा थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप है भैया। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम ज्योतिषी हमारे लाला से कहते रहे, बेरों की ये रुद्र बस बीसी पड़ी है, जो ना हुई जाए सो थोड़ा है। तीसरे ने कुछ सोच भरी मुद्रा में कहा, भाई, हमने तो इस इन 3 दिनों में यह अजमाया कि जिस घर में चूहे मरते हैं उसी घर में ये जानलेवा जर आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोते पोती चारों की चारों पड़े हैं। चारों की बाहन में गिल्टियां निकली भई हैं। हमसे बिचारी का दुख ना देखा गया, सो दवा लावे हैं, दवा लेवे आए हैं। यहाँ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है ना। मतलब हो सकता प्लेग फैल गया हो, क्योंकि पुराने टाइम में मतलब किसी समय में प्लेग भी फैला था। पहले ने चिंतित दुखी स्वर में कहा, हमरे घर में से बुखार में पड़ी है। अब हम भी जाने किसी दिन पड़ जाएं। कौन ठिकाना। शमशानों की ओर लाशें जा रही हैं। किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली में घुसो 2-4 घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाजें सुनने वाले के कलेजे पर आरियां चलाए बिना नहीं रहती। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे हैं। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने से पहले ही से रखा हुआ गोबर उठाकर लिपा। गोस्वामी जी धरती पर ले गए। तुलसी दल, सोना और गंगा जल उनके घर घर आते कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। आपको पता है जब डेथ होती है तो ये डालते हैं मुंह में। ये बता रहे हैं ना यहाँ पर, तुलसी दल, सोना और गंगा जल डालते हैं, फिर वो चला जाता है कंठ से नीचे। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द ही गूंज रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। उनके चेहरों को देखा, सबके चेहरों को देखा। दीवार पर
अंकित हनुमान और सिया राम के चित्रों की ओर देखा। देखते ही रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उसकी कौंध भीतर तक आ पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था। सबकी आंखें भी वैसा ही बरसा रही थी। श्री राम नवमी गुरुवार। यहाँ पे होता है ये खत्म आपका उपन्यास। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है इसकी स्टोरी कि तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास जब पैदा होते हैं तो क्या होता है, वो बुरे नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं। और जब वो पैदा होते हैं तो उनके मुंह में 32 दांत होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, बाल बड़े होते हैं, और वे बोलने भी लग जाते हैं। तो पैदा होते ही उन्होंने राम बोला था, तो इसीलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया। पैदा होते ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने देखा कि ये तो बच्चा हमारे लिए अशुभ है, हमारे घर पे रहेगा तो फिर क्या करेगा, हमें भी मार डालेगा, हम भी मर जाएंगे सब, है ना। तो फिर क्या होता है, निकाल देते हैं उसको घर से और दे देते हैं पार्वती को। पार्वती पालती है थोड़े टाइम, लेकिन बाद में पार्वती भी मर जाती है ना। फिर थोड़े और उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, तो शादी हो जाती है रत्नावली के साथ इनकी। रत्नावली के साथ शादी हो जाती है तो वो अपने मायके गई होती हैं, और इनको अपनी पत्नी की याद इतनी आ जाती है कि ये नदी भी नहीं देखते बीच में कि नदी है। नदी जो बीच में होती है ना, उसको पार करते हुए ये चढ़ जाते हैं ऊपर खिड़की से और अपनी पत्नी को मिलते हैं। तो इनकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आप जितना मेरे पीछे भाग करके आई हैं उतना हनुमान सॉरी राम भक्ति कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो उनको भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उनके मन में, और वो चले जाते हैं और क्या करते हैं, एक महाकाव्य की रचना करते हैं, रामचरितमानस की, है ना। तो काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक है ये, और ऐसा खुद मृदुलाल नागर जी भी कह रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें काल्पनिक नहीं है लेकिन कुछ चीजें काल्पनिक हैं। और बस उपन्यास की ये स्टोरी है आपकी। अब शाम को देखते हैं, हम शाम को पढ़ेंगे आपका बंटी, शायद शायद नहीं, वैसे तो पढ़ेंगे ही। अगर मैं मुझे कहीं जाना नहीं हुआ, अगर कहीं जाना हुआ तो फिर मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, देखते हैं। वैसे हम शाम में 7 बजे मिलेंगे आपका बंटी उपन्यास के साथ। ठीक है, तो कोई सवाल है किसी का तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम चलते हैं। रत्नावली मर जाती हैं? नहीं, रत्नावली तो नहीं मरती है। रत्नावली लेक्चर देती है ना एक बड़ा सा कि तुम मेरे पीछे पागल हुए जा रहे हो, तुम राम भक्ति कर लो, है ना। तो जब वो राम भक्ति करने के लिए कहती है, वो चले जाते हैं राम भक्ति करने, जाके रामचरितमानस की रचना कर देते हैं, बहुत ही महान काव्य की रचना कर देते हैं। ठीक है, कंचन शाम को कितना टाइम क्लास है? शाम को 7 बजे क्लास होती है, 7 से 8 1 घंटा। ठीक है, तो शाम में मिलेंगे। अगर कभी मुझे कहीं ज़रूरी जाना हुआ तो फिर मैं रिकॉर्ड कर दूंगी क्लास पहले ही, तो आपको मिल जाएगी वो, है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगी मे बी। तो ऐसे तो मैं आऊंगी क्लास में, बट मैं बाई चांस बोल रही हूँ कि अगर मुझे जाना पड़ा तो। ठीक है, अदरवाइज हम शाम को तो मिलेंगे ही, मतलब शाम शाम को नहीं तो कल सुबह तो मिलेंगे ही। ओके, तो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर।